जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि जितने भी मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं या डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की जो रेशो होती है या पेशेंट की जो कंप्लेंस होती है या पेशेंट या हम कोई भी हमारा नाजरीन जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखता है तो उसको हम अपने इस हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उन्हीं की ज़ुबान से हम आपकी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, मिथ होती हैं या कोई भी आपकी जो कन्फ्यूजन होती है किसी भी बीमारी के हवाले से, उसको हम टाइटल करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि बेसिकली जो आपकी बॉडी में पेन होता है, वो मसल पेन हो, वो आपका नर्व पेन हो, वो आपका जॉइंट पेन हो, वो आपको माइग्रेन हो, दर्द शकीका हो, आधे सर का दर्द हो या आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो या इसके अलावा आपके मोहरों का कोई प्रॉब्लम हो या आपके जॉइंट के अंदर कोई दर्द रहता हो, इन तमाम किस्म की जितनी भी दर्द की कंप्लेन आपको होती है, इसको हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में किस तरह टाइटल करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और फिर इसके लिए आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या क्या ज़रूरी होती है, एक्सरे कहाँ पे करवाने होते हैं, सीटी स्कैन क्या करना होता है। लेकिन आपने देखा ये सारे प्रोसेस हर जगह पे अवेलेबल हैं और हो भी रहे हैं। अब दर्द का जब आप नाम सुनते हैं तो आप आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं या आर्थोपेडिक फिजिशियन के पास जाते हैं। वो आपकी मेडिकेशन के बाद आपको फिजियोथेरेपी में साथ उनको इन्वॉल्व करते हैं और फिर जाके वो उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम के अंदर हम एक बिल्कुल यूनिक और नई चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो बेसिकली ओजोन थेरापी है, कि हम आपकी दर्दों का इलाज ओजोन थेरापी से करेंगे या किस तरह उसका किया जाता है, ओजोन थेरापी क्या है और इसको आज के दौर में जिद्दत से किस तरह आपकी दर्दों में बेनिफिशली हम बना सकते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस शख्सियत को दावत दे रखी है, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। सर चूँकि म्यू हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं और उसके अलावा सर अल राज़ी हॉस्पिटल में भी प्राइवेट पेशेंट को भी देखते हैं और इसी तरह सर का जो तारफ़ है वो बेसिकली ओजोन थेरापी यानी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपकी दर्दों को ख़त्म करना है। और सर चूँकि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और साथ म्यू हॉस्पिटल के साथ अटैच हैं और आज हमने सर से बड़ी मुश्किल टाइम लिया और हम सर से जानने की कोशिश करेंगे और अपने व्यूअर्स की जितनी भी थ्योरीज़ हैं, क्यूरीज़ हैं या उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई मिथ बनी हुई है या उनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें। सर, मेरा पहला ये सवाल होगा कि ओजोन थेरापी क्या है? तारफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी सर, वेलकम। उसमें ऐसा है कि जो दुनिया इस वक्त इस बात पे चल रही है कि किसी भी तरह से पेशेंट की सर्जरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हॉस्पिटल में दाखिला नहीं होना चाहिए और उसको ज़्यादा स्टे अस्पताल में नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। उनमें से एक जो लेटेस्ट उसको ओजोन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। उसको हम एक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन लेके एक जनरेटर के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं, ये गैस की फॉर्म में होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये गैस की फॉर्म से मुराद ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि पता नहीं इसको क्या करते हैं। अब डिपेंड करता है कि मसला क्या है, ठीक है। मसलन अगर किसी की सपोज कमर में दर्द है, ठीक है, कमर में दर्द की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो स्लिप डिस्क है, ठीक है। जब डिस्क स्लिप कर जाती है, दो जिसको हम दर्द को निसा कहेंगे, वो एक साइड पे दर्द होगी, खड़ा नहीं हुआ जाएगा, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, चला नहीं जाएगा, ठीक है, और वो उसके बाद जो उस डिस्क के लिए फिर सर्जरी एडवाइस की जाती है, ठीक है। अब मुख्तसर ये है कि उस ओजोन को हम एक मशीन के ज़रिए बगैर बेहोश किए, बगैर सुन किए डिस्क में लगाते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। 10 मिनट का काम का टाइम है। उसके बाद आधा घंटा उनको रेस्ट कराते हैं, फिर घर भेज देते हैं, ठीक है, बस ख़त्म। इसमें बेहोशी भी नहीं करते और बेहोश भी पेशेंट नहीं को करते, टांका भी नहीं लगाते, काटते भी नहीं, लेकिन चूंकि हाईटेक प्रोसीजर है, ठीक ये है। अंडर सुपरविजन होता है, या हम किसी मशीन के ज़रिए प्रिसाइज टारगेट करके ओजोन को डिस्क में लगाते हैं, ठीक है, और उससे 10 मिनट बाद मरीज़ को घर भेजें, अगले दिन उसको काम पे भेजें, ठीक है। और ये हम जैसे लो बैक पेन होती है, हम देखते हैं कि सी सेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा फीमेल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, और आपने देखा होगा सर आपके भी क्लिनिकल ट्रायल में, हॉस्पिटल में, ओपीडी में रेगुलर बेस पे ऐसी फीमेल आती हैं कि सी सेक्शन के बाद मुझे इंजेक्शन लगा था,
अब सारी उम्र मेरा दर्द ही नहीं जाता, तो क्या वो भी क्वालिफाई करती हैं ओजोन थेरेपी? जी बिल्कुल क्वालिफाई करती हैं। उसके लिए हम पहले उनके कमर के मसल्स का अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है। मैं चूँकि रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ, हम अल्ट्रासाउंड करके मैं ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस मसल में स्पैज़म है, खिंचाव है या क्या वजह। बाज़ का टीके की अपनी दर्द होती है, ठीक है, वो तो ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगेगी जाने में, लेकिन अगर मसल का खिंचाव हो तो हम इसी ओजोन को इंसुलिन वाली नीडल लेके, ठीक है, जिससे इंसुलिन लगती है बिल्कुल बारीक, उसमें स्किन में लगा देते हैं अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। वो स्किन के पट्टों को रिलैक्स कर देती है, जिससे दर्द बहुत हद तक ठीक हो जाएगी और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, जब जैसे ही ओजोन थेरेपी के लिए कोई पेशेंट क्वालिफाई करता है, रेडी होता है, तो उसको ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें करवानी पड़ती? सिर्फ एक हम उनको ये कहते हैं कि अगर कोई आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई लोपरिन है या खून पतला करने वाली कोई दवाई ले रहे हैं, उसको जब डिस्क में लगाना है उससे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए दवाई बंद कर दें। इसके अलावा किसी किस्म के कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम कोई ब्लड टेस्ट सच नहीं कराते। हाँ, हमें ये इन्वेस्टिगेट करना है अगर किसी की डिस्क स्लिप है तो हमें उसका MRI चाहिए, ये देखने के लिए कि वो कौन सी है, कितनी ज़्यादा है, उसके मुताबिक अपने ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। लेकिन ब्लड के टेस्ट की आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं आमतौर पर नहीं पड़ती। नहीं। अच्छा सर, दूसरा ये होता है कि अगर क्रोनिक पेन है, किसी को नी जॉइंट पेन है, अब इसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। जैसे हम देखते हैं ओवरवेट हैं लोग, ओवरवेट होने की वजह से भी उनके जो ना घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, तो इसके लिए भी ओजोन थेरेपी में लोग ये क्वालिफाई करेंगे? जी बेहतरीन है। इसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं, बेशुमार लोग ऐसे जो सर्जरी नहीं करवा सकते। ठीक है। चाहे वो एनेस्थीसिया वाली इजाज़त नहीं देते या करवाना नहीं चाहते या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ तो करना है ना उनको दर्द में तो नहीं रहने देना। उसको हम पहले घुटनों का अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये देखने के लिए कहीं पानी तो नहीं है उसके अंदर, कोई टिश्यू डैमेज तो नहीं है। उसके बाद हम उसको ओजोन लगाते हैं। उसमें मज़े की बात सिर्फ ये है कि मेरे पास स्पोर्ट्स के बहुत लोग आते हैं। ठीक है। आप ये सोचें कि अगर किसी बंदे को सपोज घुटने की इस साइड पे दर्द है, हमारे जो ऑर्थो के दोस्त हैं वो पूरे का हाई डोज स्टीरॉयड की घुटने के अंदर लगा देते हैं। ठीक है। हम अल्ट्रासाउंड के जरिए पहले उस एक मसल को पिन पॉइंट करते हैं और उसके ऊपर फिर इंसुलिन छोटी नीडल से उसके ऊपर ओजोन लगा देते हैं। बस खत्म। ठीक है। यानी आपने सिर्फ प्रिसाइज उस जगह को ट्रीट कर दिया जिसकी ज़रूरत है, सारे घुटने को ट्रीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो ओजोन थेरेपी जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये गैस है, ऑक्सीजन है, तो ये बेसिकली इसकी कोई क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है लगाने की? जी, इसकी क्वालिटी होती है और इसकी क्वांटिटी भी होती है। ये हमारे जनरेटर्स हैं, ये हाई ग्रेड जनरेटर्स यूरोपियन सी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड होते हैं। हमें ये पता होता है कि किस बंदे को किस जगह पे कितनी डोज लगानी है। ये विद ट्रेनिंग आपको पता लगता है। ठीक है। और ये ही डिसाइड करती है कि आपने आगे मसल में लगानी है या स्किन में लगानी है या आपने एस्थेटिक्स के लिए चेहरे पे लगानी है, माइग्रेन के लिए सर में लगानी है। तो ये आपकी डोज डिसाइड होती है एज पर योर एक्सपीरियंस कि आगे इसका इफेक्ट कितना होगा। ठीक है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि हमने हमेशा अपने इस प्रोग्राम में हेल्थ स्पेशल में एक्सपर्ट को बुलाया और हमेशा ये कोशिश की है कि आपके जितने भी सवालों जवाब होते हैं या जो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको ये हम बताना चाह रहे हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये बेसिकली ओजोन थेरेपी के ऊपर है। फिजियोथेरेपी भी आपने सुना होगा, पेन मैनेजमेंट भी आपने सुना होगा, और डिफरेंट जो आपके गली मोहल्लों में छोटी जगह पे जो लोग होते हैं तो वहाँ पे भी आपने इस तरह के ट्रीटमेंट होते देखे होंगे। डिफरेंट जगह पे लोग कपिंग थेरेपी करवाते हैं, डिफरेंट जगह पे वो एक्यूपंक्चर वाला सिस्टम भी लोग देखते हैं। तो ये ओजोन थेरेपी बिल्कुल एक जिद्दत है और जिसके ऊपर हम सर से बात कर रहे हैं कि ओजोन थेरेपी से आपको ना तो बेहोश करना पड़ता है, ना कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि जब भी आपको कोई पेन निकले, वो आपका नी जॉइंट पेन हो, वो आपका जॉइंट किसी में भी पेन हो, मसल में पेन हो, नर्व हो, माइग्रेन हो, लो बैक पेन हो, फाइब्रोमेल्जिया हो, शोल्डर फ्रोजन हो, इन सारे जो दर्द होते हैं ना, इनका एक गोल्डन पीरियड होता है कि जब भी आपको ये शुरू हुआ आपने साल 1.5 साल उसका वेस्ट कर दिया, जो आपका असल टाइम होता है बीमारी की रिकवरी का। तो कोशिश करें कि आपको कोई भी इस तरह का मसला हो तो आप अपनी स्पेशलिटी में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये बेसिकली आपको अवेयर करने के लिए है। तो अगर आपको ऐसा कोई इशू होता है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी लिंक्स होंगे हमारे या बायो में दिए गए होंगे या आप मैसेज पे भी आएंगे तो आपको डॉक्टर साहब की पूरी डिटेल हम देंगे। तो सर मैं ये पूछूंगा कि जैसे हमने आजकल स्टेम सेल थेरेपी का भी हम सुनते हैं, तो वो लोग जो अपना उनको कोई पेन तो नहीं है लेकिन उनकी बॉडी सुन्न होना शुरू हो जाती है, यानी उनको न्यूरोपैथी का कोई मसला बन जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, रेटिनोपैथी है, तो उसमें भी इसका कोई रोल है? अच्छा, ओजोन का एक रोल और भी है। हम बेसिकली इसको वेल बीइंग के लिए, ताकत के लिए, फ्रेशनेस के लिए
और अपने आप को बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसको ऑटो हीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ब्लड निकालते हैं तकरीबन यहाँ से 100 ml, ठीक है, उसके अंदर ओजोन मिक्स करते हैं खास तरीके से, ठीक है, और उसको वापस लगा देते हैं उसी वक्त ही। ये टोटल को 40-45 मिनट का प्रोसीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जिस्म के सारे हिस्सों में जहाँ जहाँ पे वो ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो चला जाएगा। ठीक है। और ये इतना इफेक्टिव है, यूरोप में ये इतना मशहूर है कि सिर्फ सोचें कि टर्की जैसे मुल्क में सिर्फ 6000 डॉक्टर्स हैं जो ओजोन करते हैं। यूरोप में बहुत पॉपुलर है और हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़, बहुत बड़े स्टार्स किसी भी शो से पहले, परफॉर्मेंस से पहले एक वो सेशन लेते हैं ऑटो हीमोथेरेपी का अपने आप को फ्रेश करने के लिए। और यही आपके सवाल का जवाब है कि ये तमाम जो इम्यूनिटी है, ये तमाम की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ओजोन इस्तेमाल होती है। अच्छा, यानी आपका ये बताने का मकसद ये है कि ओजोन थेरेपी सिर्फ पेन, जॉइंट, नर्व के लिए नहीं है, ये डिफरेंट और जगह, जैसे हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर बात करें, बिल्कुल, मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी, उसमें भी इसका कोई रोल है? बिल्कुल है। अब होता ये है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे आपने जिक्र किया, अब मुझे विद एक्सपीरियंस पता ये चला कि ये एक ऐसा मसला है जो बंदा अपने घर में अपने करीबी दोस्तों में भी डिस्कस नहीं करता ऐसे, और इसका इलाज एज सच कोई भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब लेटेस्ट अमेरिका में ट्रीटमेंट शुरू हुआ जिसको पी शॉट कहते हैं। ठीक है। उसको प्राइपस शॉट के नाम से प्रोसीजर है। उसमें करते ही हैं कि उसके अंदर PRP निकालते हैं और एक ख़ास तरीके से उस मखसूस ओजोन में लगा देते हैं। ठीक है। अब हमने उसके उधर जब इस रिसर्च ओजोन का भी फ़ायदा बहुत है तो हमने उसको एक इनोवेशन की, उसका नाम है पी शॉट प्लस के नाम से। ठीक है। अब हम करते हैं उसमें क्या है कि पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं उस आज़ा का, ये देखने के लिए कहीं खून की रवानी मुतासर तो नहीं, अंदर कोई ज़ख्म तो नहीं, अंदर कोई और मसला तो नहीं है। उसके बाद वो PRP लगाते हैं और साथ में ओजोन लगा देते हैं। ठीक है। PRP ये करेगी कि उसके मसल्स को स्ट्रेंथ देगी और ओजोन ये करेगी कि उसके मसल की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएगी। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं। जी, तो जब वर्जिश करेंगे तो आप ये देखिएगा कि आपके वो मसल गर्म हो जाते हैं। ऐसे गर्म क्यों होता है कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है। इसी तरह जब आप ओजोन भी देंगे और आप PRP भी देंगे तो उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत बहुत बेहतर इस्तेमाल है और लोगों को बहुत फ़ायदा भी होता है इससे। ठीक हो गया। अच्छा सर, जब हम ओजोन थेरेपी करते हैं, किसी जॉइंट की कर दी, मसल की कर दी, या मेल फीमेल इनफर्टिलिटी की कर दी, या इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए कर दी, तो इसके साथ फिर हमें कोई सप्लीमेंट, कोई मेडिकेशन वो भी कंटिन्यू करनी पड़ती है? थोड़ी सी वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए और सप्लीमेंट ये समझे कि एडिशनल है, दे है। दिए जाएँ तो उसका भी इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है। जब आपकी बॉडी रिसीव करने को तैयार होती है उस वक्त अगर आपको सप्लीमेंट देते भी हैं तो मेरे ख्याल में उसका इफेक्ट जो है वो अगर सिर्फ सप्लीमेंट दिया जाए उससे बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक हो गया। और डाइट में भी फिर वो हर चीज़ खा सकते हैं? जैसे हम अगर गॉट के पेशेंट की बात करें कि यूरिक एसिड वाले मरीज़ भी हमारे पास बहुत आते हैं, तो यूरिक एसिड वाला जो मरीज़ है वो भी क्वालिफाई करता है ओजोन थेरेपी? जी, उसमें सिर्फ ये है कि जो डाइट आपको डॉक्टर ने बताई गई है एज पर योर यूरिक एसिड, या किसी बीमारी जैसे डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव के लोग हैं, जिनको जिस चीज़ से मना किया गया वो तो मुसल्लमा है, वो रहेगा। हम उसमें ये चीज़ें ऐड करते हैं कि आपकी जो दर्द है वो कम हो, आपकी तकलीफ बढ़े ना, कॉम्प्लिकेशन ना हो, या कोई आप ऐसी दवाइयाँ ना खाएं जिसका आपके गुर्दों पे, जिगर पे या जिस्म के किसी और हिस्से पे साइड इफेक्ट हो। ठीक है। तो ऑक्सीजन है, इसका तो साइड इफेक्ट है ही कोई नहीं। ठीक है। अच्छा सर, जैसे हमने देखा हमारे पास जो मरीज़ होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे मसला क्या है। मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल की अगर बात करूं, बीइंग ए क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर, रेगुलर बेस पर सैकड़ों मरीज़ देखते हैं हम, तो वहाँ पे लोगों को ये नहीं पता होता कि वो CKD का मरीज़ है, CLD का मरीज़ है, क्रोनिक डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है। वो बस आ रहे होते हैं कि जी मेरा BP चेक करें। वो जब हम देखते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये चीज़ें निकल आती हैं। या वो कह रहे थे मुझे सदियों से दर्द है मेरे जोड़ में, मैंने बड़ा इलाज करवाया। तो ओजोन थेरेपी में उस ट्रीटमेंट के कितने सेशन लेने पड़ते हैं? किसी भी ट्रीटमेंट की डिपेंड करता है। जैसे आप खुद माशाल्लाह इतने 200-400 मरीज़ रोज़ के देखते हैं, डिपेंड करता है कि मर्ज़ की शिद्दत कितनी है, कितना पुराना मर्ज़ है, उसकी शिद्दत कितनी है, इसके साथ और कितने मर्ज़ जुड़े हुए हैं। तो उसके हिसाब से सेशंस हम एवरेज 3 से 4 सेशन तो रिकमेंड करते हैं। ठीक है। कि आपको हफ्ते 10 दिन के वक्फे से 3 से 4 सेशन अपने जेन में रखने चाहिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का महीने में 1 सेशन होता है, वो भी 2 से 3 सेशन हम रिकमेंड करते हैं ताकि किसी भी प्रोसेस का, किसी भी इलाज का पूरा असर हो। आपकी बात का, मैं ठीक बात आपने कही, 3 से 4 सेशन हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो दर्द परमानेंटली खत्म हो जाता है? अक्सर तो ऐसे होता है कि दोबारा नहीं होती, लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, वो फिर जो चीज़ें आपको मना की गई उसको ऊपर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर चांसेस है कि वो दर्द
वापस आ सकती है, लेकिन अक्सर यही होता है कि उसकी शिद्दत वो नहीं होती, यानी वो कम हो जाती है। कम हो जाती जी। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि सर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये बताया कि ओजोन थेरेपी क्या होती है। हम यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओजोन थेरेपी की कॉस्ट कितनी होती है और बाकी जो इसके मामलात होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हम आज के इस प्रोग्राम में ओजोन थेरेपी पे बात कर रहे हैं। बेसिकली ओजोन थेरेपी को अगर मैं आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स के लिए आसान करूं तो ये बेसिकली दर्दों का जदीद इलाज है, जिसमें आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होती और आपका ये मसला परमानेंटली ख़त्म हो जाता है अगर आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। हर पेशेंट की एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन जो भी उसका कंसल्टेंट होता है वो जब उसको जिस तरह की गाइडलाइन दे या जिससे आपने ओजोन थेरेपी करवाई है, अगर आप हमारे एक्सपर्ट से करवाते हैं तो आपने उसी के मामलात के मुताबिक जो उन्होंने आपको कंसल्ट किया, जो आपको डायग्नोज किया, जो आपको ट्रीटमेंट दिया, जो आपको डाइट प्लान दिया या कोई आपको सप्लीमेंट दिया या मेडिकेशन की, अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो ये दर्द आपका परमानेंटली ख़त्म हो जाता है। अब नाजरीन, हम सर से ये बात करेंगे कि सर फाइब्रोमियाल्जिया, इसके हम मरीज़ बहुत देखते हैं। लोग कहते हैं गर्दन से दर्द शुरू होता है, सर में आता, कंधे इधर उधर नहीं होते, ख़ासतौर पे फीमेल में ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम किस तरह टाइटल करते हैं? आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा। हमारे पास तकरीबन कोई 4 से 6 गुना पेशेंट्स फीमेल ज़्यादा आती हैं बंदों की निस्बत। जी सर। अब इसमें जो मज़े की बात होता ये है कि वो जब औरत घर में आके बताती है या घर में रह के बताती है कि मेरे दोनों कंधों के दरमियान गर्दन के पीछे शदीद दर्द होती है, मैं काम नहीं कर सकती, मियाँ या घर के लोग क्या करेंगे, उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ब्लड के टेस्ट कराएंगे, बहुत हुआ तो MRI कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, जिसमें किसी में कुछ भी नहीं आएगा। जी सर। अल्टीमेट उन्होंने ये कहना कि ये ड्रामे करती है, इसको है कुछ भी नहीं, ऐसे ही। लेकिन वो बेसिकली उसको प्रॉब्लम है, उसको फाइब्रोमियाल्जिया कहते हैं। होता क्या है कि जो गर्दन के या गर्दन के नीचे के जो पट्टे हैं ये खिंचना शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर नॉट्स बन जाती हैं जिसको हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। जी सर। अच्छा, इनको अल्ट्रासाउंड के ऊपर डायग्नोज करते हैं, देखते हैं और उसके ऊपर वही इंसुलिन वाली नीडल के साथ उधर ओजोन लगा देते हैं। अच्छा, ये क्या करती है कि उस जहाँ से दर्द जनरेट हो रही है उस जगह को ये सुन कर देगी, वहाँ से दर्द जनरेट होना बंद हो जाएगी और जो सोजिश है असल काम ये करेगी। जी सर। जो सोजिश है वो ठीक हो जाएगी, इससे दर्दें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। फिर हम एक आध ऑइंटमेंट देते हैं लगाने के लिए ताकि थोड़ा सूदिंग इफेक्ट आ जाए, और उसके बाद 1 या 2 सेशंस हो गया। अक्सर ख़वातीन जो हैं इस फाइब्रोमियाल्जिया से निजात हासिल कर लेती हैं। सबसे पहले उनको ये बताना पड़ता है कि जनाब ये वाकई बीमारी है, ये गलत नहीं कह रही, इस बेचारी को वाकई दर्द हो रही है। अब वो आपने जैसे कहा कि फाइब्रोमियाल्जिया का ना, मुझे एक कॉन्सेप्ट था कि मैंने विद पिक्चर जो है ना वो अपने क्लिनिक पे ना इसको बना के तो दीवार पे लगा दिया। अब जो भी पेशेंट आती थी वो पढ़ के कहती थी यार तो सारे मसले मैनू हैं, तो हम कहते थे ये बेसिकली हमने लगाए भी इसीलिए ताकि आपको पता चले जो चीज़ आप ना भी बताना चाह रही हो, आप पढ़ के आपको पता चले कि ये मेरे अंदर सिम्टम है या नहीं है। तो सर चूँकि माशाल्लाह हम आपकी एक्टिविटी भी देखते रहते हैं और डिफरेंट जो सेशंस होते हैं डॉक्टरों के नॉलेज के लिए वो भी हम देखते रहते हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि माइग्रेन बेसिकली जो दर्द शकीका, आधे सर का दर्द, लोग कहते हैं जी ला इलाज होता है। ओजोन थेरेपी का माइग्रेन में क्या रोल है? माइग्रेन एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन 4 गुना ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। जी सर, ठीक है। और 70% इस माइग्रेन की किसी को वजह ही नहीं पता। ठीक है। कोई कॉज हमारे पास डायग्नोज मेडिकल में नहीं है ठीक है। इसके माइग्रेन इसलिए होती है, हर बंदे ने अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चला रहे होते हैं। अब होता क्या है कि उस पेशेंट को शदीद दर्द होगी किसी एक साइड के ऊपर, ज़्यादातर उसके खून की नालियाँ ऐसे ठक ठक करके लगेंगी, उसको लगेगा अंदर को मशीन चलनी शुरू हो गई है, पट्टे खींचने शुरू हो जाएंगे, उसको रोशनी बुरी लगेगी, आवाज़ें बुरी लगेंगी, उसका किसी और जगह पे किसी से मिलने को दिल नहीं करेगा। ठीक है। अब इन पेशेंट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें दर्द पेन किलर से लेके नशा आवर दवाइयाँ तक सब शामिल है। ठीक है। ओजोन थेरेपी इसमें करती है कि हम ओजोन लगाते हैं स्किन में। ठीक है। एक बात याद रखें कि ओजोन हम स्किन के अंदर नहीं लगाते, नीडल के जरिए स्किन के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि तकरीबन पेन ना होने के बराबर है, वो जज्ब हो जाती है। ठीक है। वो जज्ब होकर अंदर चली जाएगी स्किन की उस साइड पे जहाँ पे पेन हो रही है। ठीक है। करेगी क्या कि वो जो खून की नाली फैल गई थी और वो लग रहा था जैसे अंदर मशीन चल रही है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो पट्टे जो खिंचे हुए थे वो अपनी जगह पर रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं और लोगों की 20-20 साल की माइग्रेन ठीक हुई है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आपने ऑक्सीजन दी है, उसका क्या नुकसान है? कोई स्टीरॉइड नहीं दिया, कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, कोई सर्जरी नहीं की, कोई टीका अंदर नहीं लगाया और कुछ भी नहीं किया।
और मैं हम तकरीबन 100 के हिसाब से मरीज़ ट्रीट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बहुत बेहतर है। अच्छा सर, जैसे कि नाज़रीन सर ने आपको बताया कि माइग्रेन बेसिकली बाज़ दफ़ा लोगों को डिफ़ाइन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ बेशुमार ऐसी फ़ीमेल जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं, हॉस्टलाइज होती हैं या उनके फैमिली इश्यूज़ होते हैं, और एक मेजर काज जो है वो बेसिकली आपका जो फैमिली सिस्टम है वहाँ से भी डिप्रेशन जनरेट होता है। फिर इस तरह लोगों के अपने एक मसाइल हैं और उसमें उनको अटैक आते रहते हैं, पैनिक अटैक भी आते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा भी आ गए, 15 दिन बाद, महीने बाद। तो माइग्रेन की वजह से लोगों की एक साइड राइट लेफ्ट कोई भी हो सकती है, आँख के अंदर दर्द जा सकता है। तो ये कंप्लेन तो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे रिपोर्ट होती है। अब एक और कंप्लेन होती है, लोग कह रहे होते हैं कि मेरे सर के दरमियान वाला जो हिस्सा है मुझे वहाँ पे पेन है, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो हिस्सा फड़क रहा है। अक्सर ऐसे सर आपने भी देखा होगा। तो सर इसमें जो है वो हम इसको अगर हम ओजोन थेरेपी से टाइटल करते हैं तो ज़ाहिर बात है इंजेक्ट तो हम उसी तरह ही करेंगे जिस तरह माइग्रेन को करते हैं। तो इसके लिए हमें कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कोई सीटी स्कैन, कोई एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ सकती है? अच्छा, हमने इस मामले में सीटी स्कैन जब भी कराया हमें वो नेगेटिव आया। ठीक है सर। अच्छा, और ये जो मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब सर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द है या पीछे वाले हिस्से में दर्द है, मेरे ख्याल में ये माइग्रेन की ही एक किस्म है। ठीक है, यानी माइग्रेन की ही किस्म है जो इस सिर्फ एक खास मखसूस जगह पे होती है, उसी रीजन पे रहती है और वो एक बाज़ औक़ात तो वो मखसूस टाइम पे आती है, 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, आधे घंटे के लिए, वो जैसे किसी ने टाइमर लगाया होता है। जी, तो ये भी माइग्रेन ही की हम किस्म समझते हैं, उसको भी ट्रीट इसी तरह ही करते हैं जैसे माइग्रेन को। लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, कुछ रेड फ्लैग्स हैं वो ज़हन में रखें। ठीक है, हर सर की दर्द माइग्रेन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो कि मेरी दर्द बावजूद दवाइयों के ठीक नहीं हो रही, मुझे चक्कर आना शुरू हो गया है, मुझे बुखार होना शुरू हो गया है, और सबसे बढ़कर यह कि मुझे उल्टियाँ शुरू हुई हैं और या दौरा पड़ना शुरू हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये वो टाइम है जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बात करें। हो सकता है आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत हो सकता है आपको MRI की ज़रूरत हो। माइग्रेन में ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, अगर ये हो रही हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। आप हर दर्द को माइग्रेन मत समझें, अपने कंसल्टेंट के पास जाएं, अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो आगे आपको गाइड करेंगे आगे क्या करना है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें सोशल मीडिया पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो फेशियल पैरालाइज होता है, यानी आपको लकवा हो गया, तो अब लकवे का जो मरीज़ है वो भी क्वालिफाई करता है ओजोन थेरेपी के लिए? असल में लकवे की अक्सर जो है वो लोग आते हैं जिनको स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक से मुराद ये होती है कि उनका फालिज की वजह से जिस दिमाग का कोई हिस्सा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता। ठीक है। अगर ये सिर्फ अर्ली लकवा हो, अर्ली स्ट्रोक हो, तो उसमें तो हम हेल्प कर सकते हैं उनकी। ठीक है। बाज़ औक़ात हमें ओजोन ब्लड में लगानी पड़ती है, बाज़ औक़ात लोकल भी लगानी पड़ती है। ठीक है। उससे फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो वो जो नर्व्स हैं सर की वो डैमेज हो जाती हैं, तो फिर उसमें ओजोन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ये ज़रूर है कि उसकी ताकत बेहतर हो जाएगी, उसकी वेलबींग बेहतर हो जाएगी, भूख बेहतर हो जाएगी, यानी कि सिर्फ लकवे का ट्रीटमेंट हो जाएगा वो थोड़ा मुश्किल है ओजोन। ठीक है। और जो स्ट्रोक होता है, फालिज का जो मरीज़ होता है, वो भी अगर ऑन द टाइम अगर रजू कर ले तो उसको ओजोन थेरेपी से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमें चाहिए ये कि हम पेशेंट्स को आपने डैमेजिंग से पहले रब्ता करना है और स्टार्ट होने से पहले जी, तो वो 18 से 20 घंटे का टाइम होता है। लेकिन उसमें हमारी ख्वाहिश यही होती है कि वो बंदा किसी टीचिंग हॉस्पिटल में जाए जहाँ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। ओजोन नो डाउट सारे यूरोप में, चाइना में भी इस्तेमाल होती है स्ट्रोक के लिए। ठीक है। लेकिन ये कि अगर प्रॉपर तरीके से इलाज कर लें, हम उनकी बाद में भी सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और अगर रोल का पूछे, हाँ रोल है, इसी तरह ब्लड निकाल के जब उनको ऑक्सीजन वाला ब्लड देते हैं तो उससे अक्सर जो क्लॉट है वो डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जो कि अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर है, हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप जाके अपने किसी हॉस्पिटल में जाके उसका प्रॉपर जल्दी इलाज करा लें ताकि मज़ीद डैमेज से बचा जा सके। ठीक है। अच्छा सर, जो शोल्डर फ्रोजन होता है, कंधा जाम हो जाता है लोगों का, वो 4-4, 6-6 हफ्ते फिजियोथेरेपी करवाते हैं, विटामिन डी लेते हैं, डिफरेंट कैल्शियम लेते हैं, तो फिर भी जाके उनको ये लगता है कि शायद मेरे बार बार इसमें पेन रहता है। तो उसमें अगर हम ओजोन थेरेपी करवाते हैं तो ओजोन थेरेपी के उसमें कितने सेशन की ज़रूरत पड़ेगी? अच्छा, हम करते ये हैं कि जो हमारे पास कंधे के मरीज़ आते हैं उनमें से अक्सरियत वो लोग हैं जिनके जोड़ में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। उनके जो मसल्स हैं, जिसको हम रोटेटर कफ कहते हैं, उसमें किसी न किसी मसल में कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है। हम उसका तरीक़ेकार ये करते हैं कि पहले उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है। ये देखने के लिए कि कौन सा मसल जिसको प्रॉब्लम है। ठीक है। बजाय इसके कि आप फिर वही बात कि आप जोड़ के अंदर स्टीरॉयड लगाएं, आप उस मसल को क्यों ना ट्रीट करें जो डैमेज हुआ है। ठीक है। उसमें वो इंसुलिन वाली नीडल लेके उसका हम 1 या 2 या 3 सेशंस उसके होते हैं। जैसे उस मसल के अंदर जो मसला था, सोजिश थी, पानी था, इन्फेक्शन थी, वो ठीक होगी
तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और वैसे अगर जोड़ में भी ओजोन लगा दी जाए तो इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, ये बहुत फ़ायदा देती है। ठीक है, जैसे सर हमने अपना मेल इनफर्टिलिटी पे हमने बात की, तो इसी तरह मर्दाना कमज़ोरी और शहवत वाले जो लोग हमसे रब्ता करेंगे तो उनको अगर ये सेशन देना होगा तो उनका तरीकाकार और उनका टाइम पीरियड और उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसमें जो मैंने आपको पी शॉट के बारे में बताया, ये हमारा काफ़ी सक्सेसफुल प्रोसीजर है जी सर। और अमन को कहते हैं 1 महीने के बाद आपने 3 सेशंस लेने हैं और आमतौर के ऊपर ये तकरीबन 1.5 साल तक लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको शुगर कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना पुराना है, और कोई मसला तो नहीं, एज कितनी है, सारी चीज़ें पैरामीटर्स के साथ देखने पड़ते हैं। ठीक है। और ये तकरीबन बाहर तो $2000 लेते थे अमेरिका में, तो यहाँ पे तो हम सिर्फ 25,000 रुपये लेते हैं एक सेशन का, और उसके अंदर अल्ट्रासाउंड भी शामिल है, उसके अंदर ओजोन भी शामिल है, और उसके अंदर जो सारा प्रोसीजर है पी शॉट को सारा शामिल है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ जैसे PRP लोग करवाते हैं यानी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, और उसके अलावा जो PRP के सेशन ले रहे होते हैं उनको अगर लगे कि मैं कोई इसको ज़्यादा बूस्ट अप करना चाह रहा हूँ तो वो भी ओजोन पे क्वालिफाई करते हैं? जी, हमने PRP के जब ट्रायल्स किए ओजोन के साथ तो उसकी इफेक्टिविटी बहुत बढ़ गई। ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट में भी, और ख़ासतौर पे जो एस्थेटिक्स की खवातीन आती हैं उनको हम फेस के ऊपर ओजोन लगाते हैं। मैंने एस्थेटिक्स में सर्टिफिकेशन की थी अमेरिका से, ओजोन के ओजोन एस्थेटिक्स में। ठीक है। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ख़ासतौर पे वो खवातीन जिनको चाहिए हैं, जिनको कील मांस हैं, और ख़ासतौर पे जिनको पिंपल्स हैं, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। स्किन टाइटनिंग के लिए भी यूज़ होती है, जो इधर क्रो फीट बन जाते हैं। जी सर। जो कि हमने ऑक्सीजन देना है, ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है, और जिन लोगों को ऑक्सीजन मिलती है वो उनके चेहरे और ग्लो करना शुरू कर देते हैं। जो कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, पार्क में जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। तो वही ऑक्सीजन को हमने डायरेक्ट उनको दे दी, और वो भी प्योर एज फॉर्म, तो स्किन को इसका बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरा सर, लास्ट ये सवाल होगा कि क्रोनिक कोई भी डिजीज़ है उसको अगर हम इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए ओजोन थेरेपी करें तो उसमें सेशन कितने लेने पड़ते हैं? उसमें होता है जी, हमारे पास कैंसर के बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनको हम ये ऑटो हीमोथेरेपी के सेशंस रेकमेंड करते हैं, जिसमें ये ब्लड में लगाते हैं। इसके 3 से 4 या 5 सेशंस होते हैं हफ्ते में एक। वो क्या करेगा कि उसके अंदर जितने कैंसर सेल्स ब्लड के अंदर है वो ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 2, पेशेंट की इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, पेशेंट का मूड बेहतर हो जाएगा, पेशेंट की डिप्रेशन में कमी आ जाएगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। ठीक है। रिकमेंडेड 4 से 5 सेशंस है पर वीक। ठीक है जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हमने इस प्रोग्राम में डिटेल गुफ्तगू करने की कोशिश की कि ओजोन थेरेपी के ज़रिए आपकी दर्दों को, आपकी पेन को, हड्डी जोड़ पट्ठों के जो जितने भी दर्द हैं, माइग्रेन है, फाइब्रोमियल्जिया है, या मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, इन सारे मामलों को कैसे टाइटल किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अब मैं सर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पब्लिक के लिए एक मैसेज बता दें जिसमें वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें और किस किस बीमारी के लिए करें और कब कब आप कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें, थोड़ी सी वर्जिश कर लें तो आपको बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही निजात मिल जाएगी। ओजोन थेरेपी हम इसलिए करते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप अपनी थेरेपी करा के अगले दिन या उसी दिन शाम को भी अपने काम पे वापस जा सकते हैं। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैं हॉस्पिटल में होता हूँ लाहौर में। इसके अलावा 2 जगह मैं प्रैक्टिस करता हूँ जी। एक अलराजी क्लिनिक है MM रोड गुलबर्ग में, और एक सिंगापुर मेडिकल सेंटर अल्लामा इकबाल टाउन जो है, मैं वहाँ पे भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपको कोई राय चाहिए हो, कोई मशवरा लेना हो या कोई प्रोसीजर कराना हो तो हम लोग इन सारी जगहों पे अवेलेबल हैं, और हमें खुशी होगी आपकी खिदमत करके। जी थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और बड़ा कीमती वक्त था आपका, और हमने आपसे टाइम लिया, और उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। और जो लोग हमें सुनेंगे, जब तक ये हमारा पैगाम कंटिन्यू चलता रहेगा, जब तक हम जिंदा हैं, हम नहीं भी होंगे तो ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा। चूँकि ये अपलोड हो जाएगा तो हमारे लिए ये सदका जारिया भी होगा, चूँकि हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए। ये हमारा पर्पज़ था, ये विजन था, और उम्मीद है कि हमारे जितने भी नाजरीन होंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर एक नए सेशन के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।